लोकसभा चुनाव की तैयारी में जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी जुटी है तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार जुटी हुई है और आज भोपाल में 2 बड़ी बैठकें होंगी। सुबह 11 बजे कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जबकि दोपहर 2 बजे लोकसभा प्रभारियों की बैठक होनी है। दोनों बैठकें कांग्रेस दफ्तर में होंगी, जिसकी अध्यक्षता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करेंगे। बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, जिसमें टिकट के दावेदार भी शामिल होंगे। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, इससे पहले आपने बताया कि बीजेपी की क्या तैयारी है और बीजेपी बैठक में क्या महत्वपूर्ण कर सकती है। 2 बड़ी बैठकें कांग्रेस पार्टी में भी हैं आज। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रेरणा अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा मैदान पड़ा हुआ है। 28 लोकसभा सीटें जीतने की चुनौती है और कांग्रेस पार्टी इस तैयारी में जुट गई है। आज स्क्रीनिंग कमेटी की जो लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त की गई हैं रजनी पाटिल, इसके अलावा अन्य सदस्य भोपाल पहुंचेंगे। प्रदेश स्तरीय जो लोकसभा चुनाव को लेकर कमेटी बनाई गई है उसकी बैठक होगी। इसके अलावा एक और बैठक होगी। दोनों बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो तमाम दिग्गज नेता हैं और कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक में पार्टी न सिर्फ प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा करेगी, क्योंकि प्रत्याशियों का चयन एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने रही है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कुछ जगहों पर टिकट पार्टी को बदलने पड़े। अब प्रत्याशियों को चुना जाए, दिग्गज नेता चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, किसकी क्या सहमति है, इस पर भी निर्णय हो सकता है। और इस बैठक के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षा जो रजनी पाटिल हैं वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के साथ साथ ही जो लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी कर रहे हैं वो भी सीधे मुलाकात कर सकते हैं, यानी कि अपनी बात, अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, अपना बायोडाटा दे सकते हैं कि वो चुनाव लड़ने की मंशा रख रहे हैं। इनसे चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि अब प्रत्याशियों का चयन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। तो इन बैठकों में ये जो बातें हैं वो तय की जाएंगी निश्चित रूप से। और ये बातें तय करने के बाद किस रणनीति के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरती है और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से टक्कर देती है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आकाश आपका।